जितना पहले सिलेबस है आप उतना तो पहले कंप्लीट कीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है किशोर और इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे मतलब हाल ही में चल रहे हैं भाई कि एसएससी ने अपना वेंडर को चेंज कर दिया, पूरा तबाही मचा दिया है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, धीरे करके आराम से चीजों को समझ लेते हैं थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। ये वेंडर क्या है, सबसे पहले तो आधे से अधिक जनता को पता ही नहीं कि वेंडर क्या है। वेंडर का अगर हिंदी अपने देखने जाएंगे ना मेरे भाई, तो इसका मतलब विक्रेता होता है, ठीक है। और एसएससी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा मतलब तबाही मच गया, इसको समझते देखिए। वेंडर यानी कि एसएससी एक भाई ये तो है, ये है जो है, इन्होंने एक जो सरकारी नौकरी का जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से होता है, काफी कुछ झमेला होता है कि नहीं होता। पहले तो एग्जाम सेंटर होगा, फिर क्वेश्चन सेट करता है क्या किस प्रकार से होगा। और आजकल तो हम लोग कंप्यूटर पर देते हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर भी बहुत तगड़ा मतलब एक्सेस वाला होना चाहिए ताकि इधर उधर पेपर लीक ना हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो पहले जो था भाई साहब, ये सब जो एसएससी का जो भी सीपीयू आपका जो भी चीजें हैं, सेंटर डिसाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन बनाना क्या कुछ नहीं है, सभी का जो ये चीजें हैं ये कौन करता था, टीसीएस, ठीक है, टीसीएस करता था। और इन्होंने 5 साल तक करा है, ऐसी कुछ जानकारी है, 5 ईयर तक इन्होंने करा है। अब ये बदल गया है मेरे भाई, ठीक है, अब ये बदल गया है, अब इन्होंने बदल दिया है। अब जो है वो आपके सामने ये 3 कंपनियां हैं भाई। एक तो आपका ये मेटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये ले सकता है जो आपका अपना फेसबुक वाला है। या तो 3 कंपनियां हमने लिख दिया है कुछ इस प्रकार से, सी एंड के मैनेजमेंट लिमिटेड, और एक है इंटीग्रेटेड लर्निंग सोल्यूशन, और एक वही मेटा वाला। इस तीनों में से किसी को एक को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा चांसेस इसको लग रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या कुछ मतलब होगा कि आपके दिमाग में ये चीज आ रहा कि भाई बदल गया तो क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्या हम मैथ्स में अब क्या मतलब बहुत चीजें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है मेरा भाई, अगर आप एक नया स्टूडेंट है ना तो डरने वाली बात नहीं है यार। जितना पहले सिलेबस है आप उतना तो पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। एक्चुअली में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए अब थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मान लेते कि ये एसएससी है, ठीक है भाई, और इन्होंने टीसीएस इसके नीचे है, टीसीएस इसका टीसीएस को वेंडर दिया था पहले, ठीक है। अब इन्होंने चेंज करा है। तो पहले क्या होता था, तो इनका सारा कुछ हेडेक जो था पहले इसी को था कि एग्जाम सेंटर को ढूंढो, उतने 50 लाख बच्चे को अरेंज कराओ, यहाँ है वहाँ है, बहुत सारे झमाला। उसके बाद अंदर में आपके घूमते रहता कि भाई बायोमेट्री लेगा, फिर आंख वो मतलब कुछ दिक्कत ना हो। तो अब क्या किया गया है कि ये अलग अलग चीजों को दे देगा, ठीक है। अलग जैसे मान लेते कि मेटा वाला को मान लेते कि दे दे, ठीक है, मेटा वाला को। तो अब जो सेंटर की काम है, सेंटर का खोज पड़ताल करना, सेंटर का जो अरेंज करना है वो भाई टीसीएस ही करेगी, ठीक है। बाकी की चीजें जो है वो अलग अलग कंपनी को दे दिया जाएगा, वो अलग अलग चीजें संभाल लेगा। क्वेश्चन अब जैसे बात मतलब कई बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि भैया क्या क्वेश्चन का स्तर बदल जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए भाई, अगर मान लेते कि ये जो काम है ना, ये क्वेश्चन का डिसाइड करना, ये एसएससी का ही है, ठीक है। ये एक सैंपल पेपर मेरा भाई दे देता है कि भाई अगर आप एमटीएस का परीक्षा पेपर बना रहे हैं, एमटीएस का, तो एमटीएस 10th लेवल में बनेगा। तो ये एक सैंपल पेपर दे देगा इसको कि भाई यार आप 10th लेवल के, ये मेरा सैंपल पेपर है, इसके अनुसार क्वेश्चन को डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो ये 10th लेवल में करेगा। अगर मान लेते कि जैसे सीपीओ हो गया, आपका सीजीएल हो गया, तो ये ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है। तो ग्रेजुएट लेवल का ये पहले तो ये मतलब सैंपल बना के दे देगा इसको पहले ग्रेजुएट लेवल के कि भाई ये क्वेश्चन रखो, इस प्रकार की चीजें रखो, ठीक है आप। उसके बाद ये रख करके ये ग्रेजुएट लेवल का एक पेपर बना देगा, और इसको बनाने के बाद ये भेज देगा इसको भाई कि चेक कर लो यार। एसएससी की पूरी टीम बैठी हुई रहेगी वहां पर, चेक करेगा। ऐसा नहीं कि इसका जो मन में आया डाल दिया, ऐसी कुछ बातें नहीं होंगे। तो डरने वाली बात है ही नहीं, ठीक है भाई समझ गए इतनी सी चीजें। अगर मान लेते कि सीएचएस और 12th लेवल में होगा तो ये पहले देगा फिर उधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीजें नहीं कि बदल जाएगा। ऐसा साफ साफ कहा है कि अगर कुछ बदलेगा तो ये नोटिस में दे देगा। सिलेबस तो वही है भाई अभी तक जो है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, इतनी बड़ी कंपनी हमारे पास है ही नहीं, तो हम इतना चिंता क्यों करें, हम तो उसका लेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक ही चीज है कि यार हम सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे और बस हो गया। अगर पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात कोई चीज। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीज आप समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।